ये आसन बहुत ही बेनिफिशियल है एक चीज के लिए दैट आई विल बी टेलिंग यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू द योगा क्लास। आज हम स्पाइन आसन्स करेंगे। ये योग कोर्स मैं समर्थ गुरु धारा के अंडर सिद्धार्थ योग पीठ, जो कि आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है, उनके नेतृत्व में मैं कर रही हूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास, लेट्स टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुज, आवर पेरेंट्स, एंड आई बो डाउन to the reverent feet of my master समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी। आइए आरंभ करते हैं। आज के हमारे आसन्स हैं स्पाइन आसन्स, जो हम अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पर करेंगे। सबसे पहला आसन रहेगा अर्धहल आसन, दूसरा रहेगा पवन मुक्त आसन, नेक्स्ट हमारा रहेगा सेतुबंध, और फोर्थ आसन हमारा रहेगा मरकट आसन, और उसके बाद फाइनली हमारा रहेगा शवासन। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहला आसन है अर्धहल आसन। इस आसन में हमारी दोनों लेग्स इन्वॉल्व रहेंगी। सबसे पहले हम बारी बारी करके एक लेग को उठाएंगे और फिर फाइनली दोनों लेग्स को उठाएंगे। ऐसा लगेगा कि हम हाफ हो गए हैं। ये आसन वो लोग नहीं करेंगे जिनको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन की कोई सर्जरी हुई है, कोई हिप्स की कोई प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी है, कोई स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, हर्निया है, वो लोग ये आसन नहीं करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम करवट लेते हुए लेटेंगे। साइड से करवट लेते हुए हम ऐसे सीधा लेटेंगे। हाथों को हम ऊपर की तरफ रख सकते हैं, या ऐसे हम टर्न भी कर सकते हैं जमीन की तरफ, या ऐसे आप जमीन पर रख सकते हैं। और हम बारी बारी करके सबसे पहले एक लेग को उठाएंगे, इनहेल करेंगे और होल्ड करेंगे। ऐसी पोजीशन में कोशिश करेंगे कि हम अपनी नीज को बेंड मत करें, और होल्ड करें एंड एक्सहेल अगेन। नाउ द अनदर लेग, इनहेल, एक्सहेल। शुरू में हमारी लेग्स पूरी ऊपर की तरफ 90 डिग्री का एंगल नहीं ले पाएंगी। विद प्रैक्टिस वी विल बी एबल टू डू। अब हम कोशिश करेंगे, दोनों लेग्स उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बन सके। अगर नहीं बनता तो हम पहले ही दिन इतना जोर नहीं लगाएंगे, जितना हो सके उतना ही करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनहेल करते हुए होल्ड एंड एक्सहेल। धीरे धीरे हम पैरों को, टांगों को नीचे लेकर जाएंगे ताकि हमारे सारे ऑर्गन्स पर इफेक्ट आए। आइए फिर से करते हैं। दोनों लेग्स को एक साथ उठाएंगे और 90 डिग्री के एंगल पर इसे कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए ब्रेथ को भी होल्ड करेंगे और लेग्स को भी। लेट्स बिगिन। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल एंड पुट द लेग्स डाउन। अब कुछ देर के लिए रिलैक्स करते हैं, शवासन में आ जाते हैं। शवासन मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया भी है, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो हम इस वीडियो में एंड पर दोबारा भी करेंगे। हर आसन के बाद शवासन जरूरी है। आइए करवट लेकर अभी हम उठकर बैठते हैं। अर्धहल आसन का कोई भी काउंटर पोज नहीं है। अर्धहल आसन के बेनिफिट्स और बाकी भी जो हम आसन्स करेंगे उसके बेनिफिट्स आई विल बी टेलिंग यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आइए अब हम अपना दूसरा आसन करते हैं, जो कि है पवन मुक्त आसन। इसमें भी हम अपने स्पाइन पर ही लेटेंगे और धीरे से पहले एक एक करके एक लेग को उठाएंगे और फिर हम दोनों लेग्स को बाद में उठाएंगे। एक्चुअल में ये जो आसन है ये दोनों लेग्स के साथ ही किया जाता है।
एक लेग के साथ हम इसलिए करते हैं ताकि हम थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। पवन मुक्त आसन के कंट्रा इंडिकेशंस ये हैं कि हेड सर्जरी हुई है, शैटिका का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का इशू है, स्टमक प्रॉब्लम है, जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन है, प्रेगनेंसी है, स्टमक प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ये आसन रिकमेंडेड नहीं है। पवन मुक्त आसन, इसमें हम सबसे पहले इनहेल करते हुए एक लेग को उठाएंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, लेग को फोल्ड करके नीचे लेकर आएंगे, फिर इनहेल करेंगे, हाथों के साथ उसे होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे और इसे हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने नाक के साथ उसे टच करें। इनहेल करते हुए हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। आइए अब दूसरी लेग के साथ करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते हुए हम अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। आइए अब हम दोनों लेग्स के साथ पवन मुक्त आसन करते हैं। दैट इज द एक्चुअल पोज ऑफ पवन मुक्त आसन। दोनों लेग्स को उठाते हुए इनहेल करेंगे, लेग्स नीचे करेंगे और एक्सहेल करेंगे, लेग्स को होल्ड करेंगे, इनहेल करेंगे और अब इसे हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और एक्सहेल करेंगे। इनहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे और हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में धीरे से आ जाएंगे। अब हम कुछ देर के लिए बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आइए अब हम अपना नेक्स्ट आसन करते हैं, सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन को हम ब्रिज पोज भी कह देते हैं। इसमें हमारी बॉडी एक ब्रिज के समान बन जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं। करवट लेते हुए हम लेटेंगे और फिर हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ रेज करेंगे और हाथों से हम अपने एंकल्स को पकड़ेंगे, पैरों को या एंकल्स को या लेग्स को, जहां तक भी हमारे हाथ जाते हैं हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। सेतुबंध आसन के कंट्रा इंडिकेशंस हैं, जिनकी कोई स्पाइन सर्जरी हुई है, कोई शोल्डर में पेन है, कोई नेक में पेन है, प्रेगनेंसी में, स्पाइन पेन में, हार्ट प्रॉब्लम में, लेग्स की कोई सर्जरी हुई है या हिप में कोई पेन है, तो ये आसन कृपया मत करें। सबसे पहले हम करवट लेते हुए स्पाइन के बल लेटेंगे और फिर इनहेल करते हुए लेग्स को हम नीज से बेंड करेंगे और थोड़ी डिस्टेंस पर रखेंगे। आइए हम करते हैं। इनहेल करते हुए एक्सहेल करेंगे और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। लेट्स डू इट वंस अगेन। पहले हम लेग्स को फोल्ड करेंगे, थोड़े डिस्टेंस पर रखेंगे और अब इनहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। कुछ देर के लिए हम रिलैक्सेटिव पोज में रहेंगे। कुछ देर के लिए शवासन में लेटने के बाद हम करवट लेकर ही उठकर बैठेंगे। पवन मुक्त आसन का काउंटर पोज सेतुबंध आसन है। तो हमने पवन मुक्त के बाद एकदम से सेतुबंध आसन किया ताकि हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाए और मसल्स इक्वली रिलैक्स हो पाए। आइए अब हम अपना नेक्स्ट आसन करते हैं, जिसे हम मरकट आसन कहते हैं। इसका दूसरा नाम मंकी पोज भी है। इसमें हम अपनी बॉडी को टेढ़े मेढ़े करते हैं, एक बंदर के समान, एक मंकी के समान। ये आसन भी स्पाइन पर ही हम करते हैं। आइए आरंभ करते हैं। प्रेगनेंसी है, मेंस्ट्रुएशन है, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो ये आसन मत करें। लेग्स में, नीज में भी अगर कोई दिक्कत है तो ये आसन आप अवॉइड करें। मरकट आसन का दूसरा नाम स्पाइनल ट्विस्ट भी है। इसमें हम टेढ़े मेढ़े होंगे और ये बहुत मज़ेदार आसन है, बहुत इजी है। और आइए आरंभ करते हैं।
सबसे पहले करवट लेते हुए हम लेटेंगे। मरकट आसन का भी कोई भी काउंटर पोज नहीं है, सेल्फ काउंटर पोज है। सबसे पहले हम सीधे लेटेंगे, लेग्स को फोल्ड करेंगे, थोड़े डिस्टेंस पर रखेंगे, आर्म्स को हम साइड पर खोलेंगे और इनहेल करते हुए हम अपने नीज को राइट की तरफ बेंड करेंगे, ग्राउंड पर लगाएंगे और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड पर रखेंगे। फिर दूसरी तरफ एक्सहेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन में, अब फिर से इनहेल करते हुए नीज को दूसरी तरफ करेंगे और नेक को अपोजिट डायरेक्शन पर रखेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनहेल और कोशिश करेंगे कि जो हमारी एक नी है, राइट नी हमारे लेफ्ट फुट को टच करे। अगर नहीं भी हो रही कोई बात नहीं। फिर से इनहेल करते हुए हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। एक बार फिर से करते हैं। इनहेल, होल्ड, exhale and normal position. Again inhale, hold, exhale and normal position. अब हम कुछ देर के लिए शवासन में रहेंगे। ये हमारा लास्ट आसन भी है। हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे और साइड पर ऐसे हम रखेंगे हाथों को। आंखें बंद रखेंगे और फील करेंगे कि हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। अब हम करवट लेते हुए उठकर बैठेंगे। सो इसके कंट्रा इंडिकेशन यही रहेंगे। अगर कोई स्पाइन की सर्जरी है या कोई गैस की कोई प्रॉब्लम है तो ये आसन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत करें। एल्स एवरीवन कैन डू दिस शवासना। आइए अब हम जानते हैं इन सभी आसन्स के बेनिफिट्स। सबसे पहले हमने किया था अर्धहल्लासन। अर्धहल्लासन जिसमें हमने हाफ पोस्ट बना लिया था, लेग्स को पूरा 90 डिग्री पर रखा था। और इस आसन में जैसे कि हमारे हिप्स इन्वॉल्व थे, ये हिप के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हिप को स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमारी बेली फैट को कम करता है, थाई फैट को कम करता है। इससे हमारी बॉडी में जेठारग्नि जो एक एलिमेंट होता है वो एक्टिवेट रहता है। इससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो इंक्रीज होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये फीट पेन के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप ये पोज को 3 मिनट के लिए लगातार होल्ड कर पाते हैं, कि मतलब आप लेग्स को 90 डिग्री पर 3 मिनट के लिए होल्ड कर पाते हैं, तो आपकी जो नाभि है वो एलोकेट हो जाएगी। हमारी नाभि जो डिसएलोकेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पेट में, डाइजेशन में और भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उसे एलोकेट कर सकते हैं। ये IBS को हील करने में, डायरिया को हील करने में, थायराइड को हील करने में, एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स को हील करने में बहुत फायदेमंद है। इसके बाद हमने किया था पवन मुक्त आसन। ओबेसिटी को हील करने में बहुत हेल्पफुल है। क्रॉनिक कोल्ड है तो इसमें ये एक बूंद की तरह काम करता है, बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारे इंटेस्टाइन का इंटरनल मसाज करता है और ये बॉडी में एक्सक्रीशन को बहुत इजी कर देता है। बॉडी में टॉक्सिन्स को रिलीज करने में हेल्पफुल होता है और हमारी बॉडी का जो वेस्ट है, स्टूल बहुत इजीली पास होता है। इंटेस्टाइन बहुत अच्छे से इससे साफ हो जाती है। थायराइड को हील करने में, शुगर के लिए, किडनीज के लिए बहुत हेल्पफुल है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। इससे बॉडी का फैट रिलीज होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ओबेसिटी को ये हील करता है। इससे जैसे कि हमने देखा कि हमारी स्पाइन इसमें मुड़ती है तो स्पाइन इससे फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट जो हमने आसन किया था वो था सेतु बंद आसन, जिसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। ब्रिज जो है कि वो कनेक्ट करता है, इधर की सड़क को दूसरी सड़क से कनेक्ट करता है। ऐसे ही सेतुबंध आसन हमारे माइंड और बॉडी को कनेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि सेतुबंध आसन में हमारी नेक इन्वॉल्व थी, सो ये नेक पेन के लिए, थायराइड के लिए बहुत हेल्पफुल है। बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो इंक्रीज होता है, लंग्स एक्सपैंड होती हैं, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करता है। आईज के लिए बहुत हेल्पफुल है। दिस इज वेरी गुड फॉर फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दिस इज वेरी गुड फॉर हार्ट. This helps us to heal neck pain,
स्पाइन पेन, ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। दिस इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो। सो अल्टीमेटली जैसे कि हमने देखा कि जैसा हमारा पोज रहता है, जो जो हमारी ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहती है उनके लिए ऑब्वियसली ये बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे हमारी नेक थी, नेक पेन के लिए, स्पाइन पेन के लिए, थायराइड के लिए, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। ऊपर की तरफ हम अपनी बॉडी को बल्ज किया, ऊपर की तरफ रेज किया, तो ये हमारे लंग्स को एक्सपैंड करता है, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। ब्लड जो है इधर की तरफ हमारा फ्लो करने लगता है, जैसे हम ऊपर की तरफ रेज करते हैं, टुवर्ड्स ग्रेविटी हमारा ब्लड फ्लो करता है। सो इट इज वेरी गुड फॉर द। अब हम नेक्स्ट आसन के बेनिफिट्स जानते हैं। इससे नेक्स्ट हमने आसन किया था मरकट आसन, जिसे मंकी पोज या स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं। लोगों को, खास करके इंडिया में कुछ लोगों को हमेशा फियर रहता है कि हमें कोई देख रहा है, स्पेशली लेडीज में ये रहता है कि वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। सो अगर हम इस चीज से दूर रहना चाहते हैं तो आप ये डेली जरूर करें। दिस आसन शुड बी इन योर डेली प्रैक्टिस ऑफ योगा। ये है मरकट आसन। जैसे कि हमने मरकट आसन में देखा कि हमारी स्पाइन जो है वो ट्विस्ट होती है, सो इट इज वेरी गुड फॉर द स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर ओबेसिटी। एंजाइटी रिमूव होती है, स्ट्रेस रिमूव होता है, सैड रिमूव होता है। सैड हम बोलते हैं कि हम उदास हैं, लेकिन सैड की फुल फॉर्म इसमें ये है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये रिमूव होता है। ये जो बिगेस्ट फियर रहता है स्पेशली यंग गर्ल्स में या बूढ़े लोगों में या विमेन में स्पेशली रहता है दैट वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन, ये फियर सा रहता है ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस और अनदर चेंजेस। सो आप इस चीज से बहुत अच्छे से छुटकारा पा सकते हैं। अब जानते हैं शवासन के बेनिफिट्स। शवासन से हमारा जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिवेट होता है। इससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है, नेगेटिविटी दूर जाती है, अच्छा फील करते हैं, स्ट्रेस रिमूव होता है, डिप्रेशन रिमूव होता है, माइंड पीसफुल होता है, बॉडी में अगर कोई भी पेन है वो हील हो जाती है। आज की वीडियो में हमने किया स्पाइन आसन्स, इनके कंट्राइंडिकेशंस, इनके प्रोसीजर और इनके बेनिफिट्स। एक बात आप जरूर याद रखें कि you have to do the yoga practices on a daily basis, then only you will get the benefit. Else एक आध दिन करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। You have to be consistent, dedicated, then you will see the results. This video is again for empowering the women, क्योंकि हम women अपना ध्यान नहीं रखती, फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखते हुए हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो आप सुबह का 1 घंटा जरूर अपने लिए निकालें और ये आसन्स को डेली जरूर करें एंड देन यू विल बी एम्पावर्ड मेंटली एंड फिजिकली। थैंक यू सो मच। हैप्पी योगा लर्निंग्स। बाय बाय, टेक केयर।